नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे ही आए हैं। मंत्रिमंडल भी नहीं बना है। योगी सरकार में कौन कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा, यह भी तय नहीं हुआ है। तब तक एक और चुनाव की चर्चा होने लगी है। उत्तर प्रदेश में अब एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, तो गुरु ये एमएलसी क्या बला है? आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर अभी ये कौन सा चुनाव है। तो हम आपको बताएंगे, बाकायदा डिटेल में बताएंगे कि भैया ये कौन सा चुनाव है, कौन कौन इसमें लड़ता है, कौन वोट देता है, क्या प्रक्रिया है, कैसे जीत होती है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि एमएलसी है क्या, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद के सदस्य। और विधान परिषद की बात करें तो पूरे देश में सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी विधान परिषद है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि एक लोकसभा जिसमें जो सदस्य चुने जाते हैं उनको सीधा जनता वोट करती है। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो उसमें जो चुनाव होता है वो जनप्रतिनिधि करते हैं और कुछ नॉमिनेशन होता है। ठीक इसी तरीके से विधान परिषद में भी चुनाव होते हैं जिसमें कुछ जनप्रतिनिधि चुनते हैं, यानी कि डायरेक्ट वोट जनता नहीं करती है बल्कि जनप्रतिनिधि चुनाव करते हैं, कुछ नॉमिनेशन होता है। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यानी अब अपने राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो विधान परिषद में 100 सीटें। नियम भी ये है कि विधानसभा की 40% ही विधान परिषद में सीटें हो सकती है। लेकिन चुनाव कैसे होता है? इसमें कई किस्मों से, कई तरीकों से चुनाव होता है। सबसे पहला होता है शिक्षक संघ का चुनाव। इस चुनाव में होता यह है कि जो शिक्षक होते हैं, यानी कि वही चुनाव लड़ते हैं, और जो रिटायर्ड शिक्षक हैं वो भी अगर 2 साल पहले ही रिटायर हुए हैं तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा एक सूची बनती है, उस सूची में प्रदेश भर के शिक्षक का नाम शामिल होता है और वही वोट करते हैं और वही तय करते हैं कि कौन विधान परिषद में जाएगा। इसके लिए कुल 8 सीटें निर्धारित हैं। ठीक इसी तरीके से स्नातक का होता है। स्नातक में भी 8 सीटें हैं। प्रदेश भर के वो स्नातक जिनका नाम विधान परिषद के मतदाता सूची में होता है वो वोट डालते हैं और वो अपने विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अब आ जाते हैं भैया उस वाले पर जिसकी अभी चर्चा हो रही है, उन 36 सीटों की जिस पर चुनाव होने वाले हैं। तो ये जनप्रतिनिधियों यानी स्थानीय निकाय का चुनाव है। इस बार स्थानीय निकाय की 35 विधानसभाओं में से 36 सीटों पर चुनाव है। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन वोट देता है तो उसकी बड़ी लंबी लिस्ट है। तो ये जानने के लिए हमने विधान परिषद के सदस्य विद्यासागर सोनकर से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम के पार्षद, नगर निगम के चेयर, नगर निकाय के सदस्य, नगर पालिका के सदस्य, कैंट बोर्ड के मेंबर और उस क्षेत्र में आने वाले विधायक और सांसद वोट देते हैं। अच्छा, इसमें वोट देने की जो प्रक्रिया है ना भैया, वो भी बहुत अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आप गए और बटन दबा दिए। दरअसल एक सूची होती है, उस सूची के सामने प्रत्याशी का नाम होता है और आपको अंक लिखकर एक वरीयता तय करनी होती है। तो इसमें एक आदमी एक ही साथ में कई वोट दे सकता है। वो किसी के सामने 1, 2, 3 लिखकर वरीयता तय करता है। अब सवाल होता है कि जीतेगा कौन? तो जो सबसे ज्यादा वरीयता हासिल करता है वो विधान परिषद का सदस्य बनता है। लेकिन इसमें अलग बात यह है कि जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं या राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें एक वोट की एक अपना एक महत्व होता है, उसकी एक अपनी संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर एक वोट सिर्फ एक वोट काउंट होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें जो अभी चुनाव हो रहा है उसमें स्थानीय निकाय के जो प्रतिनिधि हैं वो वोट करते हैं और वो तय करते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कौन कौन से सदस्य चुने जाएंगे। इसमें पार्टियां अपने सिंबल पर टिकट भी देती हैं। इसके अलावा 38 और सदस्यों का चुनाव होता है। ये चुनाव करते हैं विधायक, यानी विधायक सीधा वोट देकर 38 सदस्यों का चुनाव करते हैं और 10 ऐसे सदस्य होते हैं जिनका नॉमिनेशन होता है। तो भैया ये है पूरी एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया। 6 साल के लिए चुने जाते हैं, यानी कार्यकाल जो है वो 6 साल का होता है। 6 साल के बाद वापस से चुनाव में आना होता है। हालांकि कुछ लोग नॉमिनेट होते हैं। तो ये रही बात एमएलसी चुनाव की। लेकिन अभी चुनाव की शुरुआत हुई है, तो 9 अप्रैल को आएंगे भैया रिजल्ट, और जब रिजल्ट आएगा तब भी आपको यूपी तक बताएगा कि एमएलसी चुनाव में इस बार किसने बाजी मारी है। तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।